बिन मांगे जिंदगी से जवाब मिल जाता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी सवाल बन जाती है। नमस्कार दोस्तों। एक 24 साल का लड़का अनाथ अकेला संघर्ष में जी रहा था। दिन भर मेहनत करता, जो कमाता उसी से अपना पेट पालता। हर दिन की दिनचर्या थी कमाना, खाना और सो जाना। वो अपने जीवन से बहुत परेशान था। एक रात उसने 4 रोटियां बनाई और हाथ मुंह धोने चला गया, लेकिन जब खाना खाने बैठा तो एक रोटी गायब थी। अगली रात भी वही हुआ। तीसरी रात उसने निगरानी की तो देखा एक बिल्ली रोटी लेकर जा रही थी। उसने बिल्ली को झट से पकड़ लिया। लड़के ने कहा, तू मेरी रोटी क्यों ले जाती है? बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, भाई तू मेरे नसीब की रोटी क्यों खा रहा है? लड़का बोला, मेरे पास खुद मुश्किल से 4 रोटी होती है, उसमें से भी तू एक लेकर चली जाती है, मैं कैसे मैनेज करूं? बिल्ली ने कहा, तेरी उलझन, तेरी परेशानी का जवाब केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, गौतम बुद्ध। उनसे जाकर पूछो, वो तुझे रास्ता दिखाएंगे। लड़की ने सोचा, आखिर जिंदगी वैसे भी परेशानी से चल रही है, एक बार क्यों ना उनसे मिला जाए। और उसने बिल्ली को छोड़ दिया और अगले दिन निकल पड़ा बुद्ध के आश्रम की ओर। रात ढली, रास्ता लंबा था, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली तो एक हवेली दिखी। वहां जाकर उसने शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो बोली, तू बहुत शुभ काम पे जा रहा है, वहां से मेरे लिए एक सवाल का जवाब लेकर आना। लड़के ने पूछा, क्या सवाल है माँ? उन्होंने कहा, मेरी 20 साल की बेटी जन्म से गूंगी, कब बोलेगी बस ये पूछ लेना। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, जरूर माँ। फिर अगले दिन सुबह वहां से निकला। आगे रास्ते में ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फ से ढका रास्ता बंद। वो सोचने लगा, अब कैसे पार करूं? तब भी उसे एक साधु दिखे जो वर्षों से ध्यान में लीन थे। साधु के पास जाकर लड़का बोला, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, रास्ता कठिन है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें पार करा दूंगा, पर बदले में मेरा एक प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछना होगा। लड़के ने कहा, जरूर। साधु ने बोला, मैं 1000 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, पर अब तक नहीं जा सका, कब जाऊंगा ये पूछना। लड़के ने बोला, ठीक है। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़का पहाड़ के पार पहुंच गया। आगे एक बड़ी नदी आई। वो सोच में पड़ गया कि अब इसे कैसे पार करूं। तभी एक विशाल कछुआ दिखा। लड़के ने कहा, भाई क्या मुझे तुम पार करा सकते हो? कछुए ने कहा, आओ बैठ जाओ मेरी पीठ पर। नदी पार करते करते कछुआ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, फिर एक सवाल मेरा भी पूछ लेना, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। आखिर वो पहुंचा बुद्ध के आश्रम। वहां प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद बुद्ध बोले, हर कोई सवाल पूछता है, हर कोई सवाल पूछ भी सकता है, लेकिन पर मैं सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया, 3 सवाल, किसे छोड़ूं, किसका पूछूं? उसके मन में 3 चेहरे आए, हवेली की माँ और उसके मूक बेटी, पहाड़ वाला साधु और नदी का कछुआ। फिर उसने अपना हालत देखा, फिर सोचा कि मैं तो जी ही रहा हूँ, मेहनत कर ही रहा हूँ, थोड़ा और मेहनत कर लूँगा, लेकिन इन तीनों की मदद जरूरी है। उसने फैसला किया वो अपना सवाल नहीं पूछेगा। फिर उसने गौतम बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिए। गौतम बुद्ध ने कहा, पहला, जिस दिन उस लड़की का विवाह होगा उस दिन से वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरा, साधु से जाके बोलना कि जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा, उस कछुए से कहना जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का झुका, प्रणाम किया और लौट पड़ा। पहले मिला कछुआ। लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कवच उतार दो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवच उतारा, उसके भीतर से चमकते मोती निकले। कछुए ने मुस्कुरा कर कहा, अब ये मोती तुम्हारे लिए, और वो ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर साधु मिला। लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि छड़ी छोड़ दो तभी स्वर्ग जा सकोगे। साधु ने छड़ी लड़के को दे दी और कहा, अब मेरा समय आ गया। क्षण भर में वो स्वर्ग चला गया। अंत में वो हवेली पहुंचा। रानी बोली, बेटा क्या जवाब मिला? लड़का बोला, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो बोलने लगेगी। माँ बोली, तो देर किस बात की है, दूल्हा यही है, दोनों की शादी होगी। और जैसे ही लड़के ने लड़की को मंगलसूत्र पहनाया, लड़की बोल पड़ी, आप वही हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे। लड़के को मोती मिली, साधु की छड़ी मिली और जीवन संगिनी भी। उसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ इसलिए उसने अपना सवाल का त्याग कर दिया। उसने अपना मोह नहीं किया। जब तक हम अपने डर और स्वार्थ को नहीं छोड़ते तब तक हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बुरी आदत छोड़ें, सुबह जल्दी उठें और खुद से लड़ना शुरू करें। कभी कभी जवाब वही मिलता है जहां हम सवाल छोड़ देते हैं। कहानी कैसी लगी? अपना कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।